Hello everyone, I hope you all are doing well. लास्ट वीडियो में हमने प्रोटोजोआन डिजीज़ के बारे में बात की थी, जिसका फर्स्ट एग्जाम्पल था मलेरिया. देन सेकेंड एग्जाम्पल है अमीबोसिस, जिसके लिए पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है एंटामीबा हिस्टोलिटिका. वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है हाउस फ्लाई. वेक्टर क्या बताया था मैंने आप लोगों को? द ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द डिजीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू दी हेल्दी पर्सन. यहाँ पर वेक्टर कौन है? हाउस फ्लाई. साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? ह्यूमन की बॉडी का सबसे ज्यादा पार्ट कौन सा है जो इन्फेक्टेड होता है? वो है लार्ज इंटेस्टाइन. सिम्टम्स हैं क्रैम्प्स, अब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल विद म्यूकस. क्रैम्प्स का मतलब होता है मसल पेन. एब्डोमिनल पेन का मतलब क्या होता है? पेट में दर्द होना. देन अगली डिजीज के बारे में बात करते हैं, फंगल डिजीज. फंगल डिजीज का यहाँ एक एग्जाम्पल है रिंगवॉर्म. रिंगवॉर्म को हम कॉमन लैंग्वेज में दाद भी बोलते हैं, जिसके लिए पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है 3. जीनस माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन. सिम्टम्स क्या हैं? अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स ऑन वेरियस बॉडी पार्ट विद इंटेंस ईचिंग. ईचिंग का मतलब होता है खुजली होना. स्प्रेड थ्रोस किसके द्वारा फैलता है? इन्फेक्शन गेन फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल, क्लॉथ, कॉम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. इन्फेक्शन मेनली मिट्टी से फैलता है, लेकिन कई बार इन्फेक्टेड पर्सन का, जिस पर्सन को ये डिजीज है, उसका टॉवल, क्लॉथ्स, कॉम ये यूज करने से भी ये डिजीज क्या होती है? फैल जाती है. वॉर्म डिजीज. वॉर्म डिजीज में हम 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है फिलेरियसिस, जिसे एलिफेंटियसिस के नाम से भी जाना जाता है. पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी. ब्रूजिया मलेयाई कोज फिलियासिस इन इंडिया. इंडिया के अंदर कौन सी स्पीसीज और कौन सा जीनस रिस्पॉन्सिबल है? ब्रूजिया मलेयाई. स्प्रेड थ्रोस किसके द्वारा फैलता है? इसके लिए एक वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है मॉस्किटो, जो कि क्यूलेक्स होता है. सिम्टम है फीवर, स्वेलिंग ऑन अफेक्टेड पार्ट, इन्फ्लामेशन इन लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब. लिम्फेटिक वेसल्स किसका पार्ट होते हैं? हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का. जैसे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें क्या होता है? स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, मेनली लोअर लिम्ब के पार्ट्स में. इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? एलिफेंटियसिस के नाम से जाना जाता है. अगली डिजीज है एस्केरियासिस, जो कि इसी के अंडर आती है. पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है राउंड वॉर्म, एस्केरिस. स्प्रेड थ्रोस किसके द्वारा फैलती है? फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड वाटर कंटेमिनेटेड बाय फीकस ऑफ पेशेंट. कई बार पेशेंट जिसको ये डिजीज है, ओपन में फिकस मटेरियल रिलीज करने की वजह से फ्रूट, वेजिटेबल और हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, वो कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिजीज है स्प्रेड हो जाती है. सिम्टम्स. इसके सिम्टम्स क्या हैं? एनीमिया, फीवर, क्रैम्प्स, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज. एनीमिया का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर लैक ऑफ आरबीसी. आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स. फीवर होना, बुखार का होना. क्रैम्प्स मतलब मसल पेन होना. ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, हमारे जो इंटेस्टाइन है उसका कई बार ब्लॉक हो जाना. ये सब क्या थी? हमारी कॉमन डिजीज थी ह्यूमंस के अंदर.